देश एक चुनाव समिति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। एक देश एक चुनाव कमेटी में 8 सदस्य होंगे, इस बात की जानकारी सामने आ रही है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी के अध्यक्ष होंगे, ये पहले ही साफ था। इस बीच और सदस्यों के नाम भी सामने आ गए। गृह मंत्री अमित शाह कमेटी के सदस्य होंगे। इसके अलावा लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी इसके सदस्य होंगे। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद भी इसके सदस्य होंगे। 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह भी इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप भी इसके सदस्य होंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे भी सदस्य बनाए गए हैं। पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी को भी सदस्य बनाया गया है। कानून मंत्री विशेष आमंत्रण पर बैठकों में हिस्सा लेंगे, ये भी साफ हो गया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, जो ये आज सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, ये तुरंत अपना काम शुरू करेगी और इसका जो मुख्यालय होगा वो दिल्ली में होगा। और एक साथ चुनाव कराने के लिए जो भी कानून में संशोधन क्या क्या करने चाहिए, उन तमाम कानूनी पहलुओं पे विचार करेगी, उनमें संशोधन का ये सुझाव देगी। और साथ ही साथ एक साथ चुनाव कराने के लिए देश भर में लोकसभा, विधानसभा, नगर पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव कराने के लिए जो जो जरूरी मैन पावर की जरूरत है, लॉजिस्टिक्स की जरूरत है, इसके साथ ईवीएम की जो जरूरत पड़ेगी, जो वीवीपैट की जरूरत पड़ेगी, उन तमाम बातों पे, उन तमाम पहलुओं पे जांच करेगी और अपनी सिफारिश में उन सबको इंक्लूड करेगी। इसके साथ साथ क्या एक साथ चुनाव कराने के लिए देश में हमको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और साथ ही साथ क्या राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनका भी इसमें अनुमोदन करना पड़ेगा, जो कि संविधान संशोधन के लिए जरूरी होता है, उस पर भी ये विचार करेगी। और यथाशीघ्र यानी कि जल्द से जल्द ये जो समिति है, ये अपनी रिपोर्ट जो है बनाकर सरकार को सौंपेगी। जैसा कि आपने बताया कि इस कमेटी में कुछ 7-8 सदस्य हैं, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। लेकिन कानून मंत्री जो है अर्जुन राम मेघवाल, वो विशिष्ट सदस्य के तौर पे इसके बैठकों में शामिल होंगे। और विधि मंत्रालय के जो सचिव हैं वो भी इस कमेटी के सचिव के तौर पे काम करेंगे। जी, कमेटी को कब तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, इसको लेकर भी क्या कोई डेडलाइन तय की गई है? कितना वक्त, कितने टाइम फ्रेम में ये सब कुछ पूरा कर लेना होगा? आनंद ये देखिए, समय सीमा कमेटी को की तय नहीं की गई कब तक उसको रिपोर्ट देनी है, लेकिन जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ तौर पे लिखा है कि ये कमेटी जो है जल्द से जल्द यानी कि यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट देगी और उसमें कमेटी को क्या क्या करना है, क्या क्या इसका ब्रीफ है, वो तमाम उनको बताया गया है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि एक साथ चुनाव कराने के लिए लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका और साथ ही जिला पंचायत के चुनाव कराने के लिए क्या क्या जरूरी होगा, क्या संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और साथ ही साथ संविधान में किस किस कानून में संशोधन करना पड़ेगा, उसको ही उसकी जांच करेगी, उसकी सिफारिश करेगी। क्या इसके लिए जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनका भी अनुमोदन जरूरी है, उस पर भी विचार करेगी। इसके साथ साथ कितना मैन पावर चाहिए, कितनी सुरक्षा चाहिए और साथ ही साथ कितनी लॉजिस्टिक चाहिए, कितनी ईवीएम की जरूरत पड़ेगी, कितनी वीवीपैट की जरूरत पड़ेगी, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं और जो पूर्व के जो कानूनविद हैं, पूर्व के चुनाव आयुक्त हैं, उन सबसे बात करके कमेटी जो है अपनी एक समग्र रिपोर्ट तैयार करेगी और जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट जो है ये सरकार को सौंपेगी। और इसमें कहा गया कि समिति अपना जो काम है वो तुरंत शुरू करेगी, यानी कि उम्मीद की जा रही है कि कल परसों में जल्द से जल्द कमेटी जो है अपना काम शुरू कर देगी। तो समय सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन ये बड़ी खबर आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता दे रहे हैं कि चुनाव समिति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। एक देश एक चुनाव समिति जो कमेटी गठित की गई है दरअसल, और उसको लेकर बता दें इस कमेटी में 8 सदस्य होंगे, ये भी साफ कर दिया गया है। आपको बता दें कि कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद होंगे, ये पहले ही साफ कर दिया गया था कमेटी के गठन के साथ ही। लेकिन इसमें जो सदस्य होंगे उनमें अमित शाह का नाम है। इसके अलावा लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी इसके सदस्य होंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद का भी इसमें नाम आ रहा है। 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह भी इसमें सदस्य के तौर पर शामिल होंगे। लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप का भी उन लोगों में नाम है जो इस कमेटी के सदस्य होंगे। इसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे भी इसमें सदस्य बनाए गए हैं। पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी भी सदस्य होंगी, जैसा कि जानकारी हमें मिल रही है। इसके अलावा कानून मंत्री विशेष आमंत्रण पर बैठकों में हिस्सा लेंगे और इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। तो समय समय पर बैठक होगी और इसमें ये तमाम लोग हिस्सा लेंगे जो इसके सदस्य बनाए गए हैं। और
नितिन चंद्र एक देश एक चुनाव समिति के सचिव होंगे, ये जानकारी भी हमें मिल रही है। समिति तुरंत काम शुरू कर जल्द रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, जैसा कि जानकारी हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे दे रहे हैं। तो एक देश एक चुनाव समिति को HLC कहा जाएगा, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो आपके सामने हम रख रहे हैं। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो कमेटी गठित की गई है, उसमें कौन कौन से सदस्य होंगे, इसको लेकर आप जानकारी सामने आ गई है। इसमें 8 सदस्यों के नाम आपके सामने हम रख रहे हैं और ये कमेटी तुरंत अब काम शुरू कर देगी। हालांकि समय सीमा को लेकर अभी कोई जानकारी निकलकर सामने आएगी कि कितने दिनों में या कितने महीनों में ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, इसको लेकर जानकारी अभी सामने नहीं आई है। तो कौन कौन से वो नाम है जो इस कमेटी का हिस्सा होंगे, ये आपके सामने हम जानकारी लगातार रख रहे हैं। तो आनंद, और क्या कुछ जानकारी इसको लेकर मिल पा रही है? जी देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इसमें जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि 1950-51 से लेकर 1967 तक देश में एक साथ चुनाव हुए थे, लेकिन उसके बाद अलग अलग कारणों से राज्य की विधानसभाओं के चुनाव और लोकसभा के चुनाव अलग अलग समय पे होते रहे थे। लेकिन कमेटी को जो ब्रीफ दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि जैसे मान लीजिए कि कहीं चुनाव हुए और वहां पे एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाई, त्रिशंकु विधानसभा बन गई या त्रिशंकु लोकसभा बन गई, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, कमेटी इसको भी देखेगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए कहीं सरकार चल रही है और सरकार ने अपना बहुमत खो दिया, अविश्वास या विश्वास प्रस्ताव आ गया, तो ऐसे में क्या होगा। इसके साथ साथ अगर कहीं जरूरत पड़ गई, ऐसे हालात पैदा हो गए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत पड़ गई, तो उस सूरत में क्या होगा। तो इसको ऐसे जो भी संभावनाएं बन सकती है उसमें क्या आइडियली क्या किया जा सकता है, इसकी भी ये कमेटी जांच करेगी। क्योंकि एक बार आपने रिकमेंड कर दिया कि ठीक है एक साथ चुनाव होंगे पूरे देश में, राष्ट्र की विधानसभा तो ऐसे में क्या संविधान में बदलाव करना पड़ सकता है, अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, ऐसे में संविधान विशेषज्ञों की भी एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में ये तमाम सदस्यों के नाम निकलकर सामने आए हैं जो इस कमेटी का हिस्सा होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद प्रकाश पांडे।